गाइस केम छो मजा माने मैं हूँ जाला प्रीतेश। आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले भाई इनोवा हाई क्रॉस की एंड इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो आपको है 34 लाख इसकी ऑन रोड टॉप एंड की प्राइस चली जाती है अहमदाबाद में। अगर आपको अपनी सिटी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड रियर पर देखे तो ऐसे कुछ पूरा इसका जो लुक है वो लगता है आप इनोवा हाई क्रॉस को एक कह सकते हैं मिनी फॉर्च्यूनर या फिर फॉर्च्यूनर का दूसरा भाई। वैसे ही आपको पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज जो दी जाती है सारी जगह पर आपको देखे रियर पर देखे एकदम मस्क्यूलर बॉक्सी सा लुक मिलता है। एंड साइड पे देखे तो आपको जो है पूरा कट एंड क्रेसेस वो दिए जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ रियर डोर तक। यहाँ पे आपको कट एंड क्रेसेस वो उपलब्ध होता है। एंड आपको ये डोर हैंडल्स जो हैं आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग में दी जाते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर देखे अब यहाँ पे शार्किन एंटीना हो गया है। एंड यहाँ पे ऊपर है अपनी सनरूफ हो गए। एंड यहाँ पे थर्ड पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे मिरर्स वो उपलब्ध किए जाता है। इनोवा हाई क्रॉस वो आपको हाइब्रिड में देखने को मिलती है जो अच्छी खासी माइलेज निकालती है। भाई आप जान के चौंक जाओगे कि ये गाड़ी हो इतने बड़ी साइज होने के बावजूद आपको जो है 22 की माइलेज क्लेम करती। तो बहुत अच्छी एक चीज़ है कि इतनी बड़ी गाड़ी हो आपको 22 की माइलेज हो क्लेम करे। एंड आपको जो है इनोवा हाई क्रॉस है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी। एंड जो डीजल में आपको जिनको लेना है वो भाई पुरानी जो क्रिस्ट आती थी वो ले सकते हैं। वो अब तो कहें तो टैक्सी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो इन्होंने वही उसे कंटिन्यू रखा है कि लोग उसे चाहते हैं तो उसे भी ले सके। एंड फ्रंट का लुक बाकी है हमारा भाई। तो फ्रंट में देखे तो आपको DRL से वो चालू करके मैं दिखा दूँ कि कैसा लुक है पूरा मिलेगा। तो फ्रंट पे देखे तो आपको फॉर्च्यूनर जैसा थोड़ा सा लुक है आपको पूरा इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है। एंड यहाँ पे देखे तो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको है LED सेटअप को दिया जाता है। नीचे पे दिखे तो यहाँ पे हो गए अपने टर्न इंडिकेटर्स हो गए। एंड ऐसे भी आपको पूरा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस वो देखने को मिलेगा। एंड बीच पे देखे तो इसकी ग्रिल हो गई टोयोटा। एंड यहाँ पे ऊपर देखे तो इनोवा की है वो बैजिंग दी जाती है। यहाँ पर हो गया अपना टोयोटा का लोगो, नीचे हो गया 360 व्यू कैमरा। एंड ग्रिल है ना उसकी वजह से इसका पूरा गाड़ी का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये हेडलाइट है कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना मुझे फॉर्च्यूनर जैसी लगती है। एज अ बॉडी में देखे तो उतना मतलब फॉर्च्यूनर जैसा नहीं लुक आता, लेकिन इसकी जो हेडलाइट्स वो आपको फॉर्च्यूनर की याद डेफिनेटली दिलाती है। एंड यहाँ पे नीचे देखे तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की पूरी प्रॉपर फिनिशिंग दी जाती है। यहाँ पे आपको फ्रंट में देखे तो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वहाँ पर आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड पार्किंग लाइट्स अगर आप चालू करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी अपनी येलो लाइट्स वो जलती है और देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है। देखिए आप टर्न इंडिकेटर मारोगे या पार्किंग लाइट करोगे तो पीछे वाला भाई आपको इग्नोर है वो कर ही नहीं सकता। एंड इस तरफ की बात थी कि यहाँ पे आपको क्रोम का एक एलिमेंट हो गया है। एंड यहाँ पे सेम एज वहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग वो दी जाती है। यहाँ पे ORVM पे देखे तो आपको है टर्न इंडिकेटर्स आपको ORVM पे ही मिलेंगे। एंड यहाँ पे नीचे देखे तो 360 व्यू का कैमरा है यहाँ पे प्लेस किया जाता है। यहाँ पर रियर पे देखे तो आपको है 200/25/50 R18 इंच का आपको इसमें आपको टायर दिया जाता है। डिस्क ब्रेक आएगी इसके अंदर। एंड इसके जो एलॉय व्हील की डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सिंपल है, सॉर्टेड है आपको। हाँ डायमंड कट एलॉयस हो नहीं आते बट ये भी देखने में अच्छे खासे है तो आपको कोई दिक्कत हो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से मतलब डायमंड कट वाले एलॉय डलवाना तो आप बाहर से भी डलवा सकते हैं। बट आई एम नॉट रेकमेंड यू क्योंकि वो मतलब उतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते। ये देखिए जो डायमंड कट एलॉयस आते हैं वो थोड़े से ना पतले होते हैं डिज़ाइन की वजह से। तो ये ज़्यादा उसकी वजह से ये थोड़ा सा मोटा है तो आपको है इसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी इसके अंदर। एंड यहाँ पे आपको है इसका फ्यूल टैंक हो गया। आपको है लेफ्ट साइड से आपको इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड आपको रियर पे भी आपको है डिस्क ब्रेक हो उपलब्ध होती है। ना आपको टायर सेक्शन वो तो सेम ही आता है। एंड अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की कि इंटीरियर में भाई कैसा कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई यहाँ पे आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर का पूरी गाड़ी में आपको है इंटीरियर दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे आप 2 लोगों की मेमोरी सीट
सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई लंबा सपोर्ट नहीं आता, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड बैठते भाई इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने लगी है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हो गई अपने फ्रंट पैसेंजर की सेंट्रल लॉकिंग है, एंड यहाँ पे हो गई रियर पैसेंजर की सेंट्रल लॉकिंग। एंड यहाँ पे जो है आपको है ओवरव्यू की एडजस्टमेंट हो गई, पावर विंडोज हो गई, एंड जैसे कि मैंने आगे भी बताया यहाँ पे हो गई मेमोरी सीट का फंक्शन। एंड आपको है इसके अंदर वेलकमिंग का भी फंक्शन मिलेगा, जैसे आप इसे ऑन करोगे तो आपकी जो सीट है वो आगे की तरफ मूव हो जाती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग जो आपको प्रीमियम कार्स के अंदर वो मिलती है। एंड यहाँ पे आपको है JBL का एंटरटेनमेंट स्क्रीन हो गया, जहाँ पे आप एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो चला सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको वॉलपेपर्स भी कई सारे एंड थीम्स भी बहुत सारी इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, कोई कंपनियां भाई सीखो इनसे कि यहाँ पे है आपको इतनी प्रीमियम गाड़ी है, फिर भी यहाँ पे आपको टच बेस शॉर्टकट्स दिए गए हैं, स्क्रीन में कुछ नहीं दिया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। एंड यहाँ पे हो गया अपना ऑटोमेटिक AC, एंड यहाँ पे नीचे देखे तो ECVT हो गया अपना, एंड यहाँ पे होगा 360 व्यू का कैमरा, एंड यहाँ पे हो गई अपनी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, EV मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको एक USB Type-C पोर्ट एंड USB Type-A पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स हो गए। एंड ये जो आप आर्मरेस्ट देख रहे हो वो आपको फिक्स मिलता है, आगे पीछे ये नहीं होगा। एंड इसके हम देखें नीचे स्पेस, तो आपको ऐसा कुछ आपको डीप है इसका स्पेस, तो आपको कुछ बड़ा सामान रखना हो तो भी आप रख सकते हैं। 1 लीटर की बोतल तो नहीं आएगी, बट आधे लीटर की बोतल है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड दूसरा कुछ भी सामान आप रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए इसका ग्लव बॉक्स, तो आपको ग्लव बॉक्स आपको ऐसे कुछ मिलेगा, कूल ग्लव बॉक्स ये नहीं आता। एंड यहाँ पे देखे तो यहाँ पे को ड्राइवर को भी यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट वो दिया जाता है। यहाँ पे देखे कि आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से इसका जो इंटीरियर वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एंड पूरे का पूरा डैशबोर्ड देखे तो आपको एक प्रीमियम सी ना फील आती है इसके अंदर। आप जैसे बैठोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या भाई मैं एक प्रीमियम गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। एंड ये स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो जो आपको है स्टीयरिंग ऊपर नीचे एंड टेलीस्कोपिक व्यू में एडजस्ट होगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको इसके अंदर मिलेंगे। एंड यहाँ पे बीच में स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे हो गया बैटरी हाइब्रिड सिस्टम हो गया अपना, एंड यहाँ पे फ्यूल गेज हो गया, एंड यहाँ पे हो गया इंजन टेम्परेचर हो गया। एंड यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे देखे तो आपको फुल्ली लेदर स्टीयरिंग व्हील हो दिया जाता है। यहाँ पे हो गया अपना क्रूज कंट्रोल, एंड इसके ऊपर एक वेरिएंट आता है जिसमें आपको है ADAS के फीचर्स आएंगे, वहाँ पर आपको है सारे यहाँ पे ADAS के कंट्रोल हो दिए जाते हैं। एंड यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हो गया वॉल्यूम अप एंड डाउन, एंड यहाँ पे आपको सारे है टच स्क्रीन से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड बाकी सारी तो हमने बात कर दिया। बैठते इसके रियर में तो आपको रियर में है कितना हो स्पेस मिलता है। एंड हाँ, इस तरफ है अपना बूट ओपन करने के लिए आप यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से अपनी हेडलाइट की लेवलिंग। एंड यहाँ पे पूरी गाड़ी में आपको एम्बियंस लाइटिंग हो दी जाती है। अभी दिन है तो आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रॉपर एम्बियंस हो दी जाती है। बैठते अब इसके पीछे आपको रियर में कितना हो स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे ऊपर देखे तो यहाँ पे हो गई अपनी हेलोजन लाइट्स हो गए, यहाँ पे आपको सन ब्लाइंडर सनरूफ का अपना खोलना है। जी हाँ, टोयोटा के अपनी गाड़ी में सनरूफ है, पहली बार दे रहे इंडिया में, वरना तो बाहर की कंट्री में मिलता है, बट इंडिया में टोयोटा की खुद की गाड़ी में आपको है सनरूफ है वो नहीं मिल पाता। है काफ़ी अच्छे अमाउंट में ये सनरूफ है ओपन हो जाता है, तो काफ़ी बैठने में मज़ा आता है भाई, प्रीमियम से फील आती है। वैसे ही तो इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ लोगों का भाई इच्छा है तो क्यों ना मिले उनको। एंड यहाँ पे हो गया सनरूफ ओपन करने के लिए, एंड यहाँ पे हो गया डोर लाइट्स ऑफ करने के लिए। एंड यहाँ पे अपने सारे हैं आप जो थीफ अलार्म है उसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया SOS का बटन, एंड यहाँ पे आपको है ऑटो डिमिंग IRVM हो दिया जाता है। तो बैठते हैं इसके रियर में, इस हिसाब से इसके आपको स्पेस मिलता है। तो पहले इसकी जो सीट है मैंने आगे कर रखी है तो उससे एडजस्ट कर लेते हैं।
तो पहले पूरी की पूरी पीछे कर दे तो पता चलेगा आपको कितना हो स्पेस मिलता है। बैठने और उतरने में ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एकदम राजा वाली जो फील है ना वो आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलने वाली है। आपको चढ़ने और उतरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसकी जो दो थर्ड है आपने सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। एंड मेन थिंग कि आपको इसकी जो रिक्लाइन है एंड यहाँ पे आपको है पूरी सीट हो एकदम कंफर्टेबल है। आगे की सीट की अगर हम बात करें तो एकदम आपको कंफर्टेबल मिलती है, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी। यानी सारी जगह पर आपको यहाँ पे देखे तो यहाँ आपको दो कैप्टन सीट दी जाती है, जहाँ पे आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दोनों सीट में आपको है आर्मरेस्ट दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे देखे तो आपको दो कप होल्डर्स हो गए। एंड मेन थिंग कि आपको जो है आप इसे रिक्लाइन भी है इलेक्ट्रिक वे में कर सकते हैं, आपको कोई मैनुअल करने की चीज़ नहीं है। आप यहाँ से है सिर्फ एक बटन से पूरी सीट का आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एंड यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको है नीचे भी अपना पूरा सिस्टम है वो एकदम आ जाता है, प्रॉपर आपको है कंफर्ट है वो मिलता है इसके अंदर। एकदम आप राजा की तरह बैठने वाले इसके अंदर देखें तो आपको एकदम प्रॉपर कंफर्ट है वो मिलता है। बट मुझे अपना कैमरा वो संभालना पड़ेगा पहले, तो आपको प्रॉपर इसके अंदर आपको कंफर्ट मिलता है। एंड आपको रियर पे भी हम जाएंगे, बट पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आपको एमिनिटीज पे है, आपको ऑटोमेटिक एसी आपको रियर में भी मिलेगा। आपको यहाँ से है सारी चीज़ें अपने कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए अभी इसका इग्निशन ऑफ है, वरना मैं आपको करके भी दिखा सकती हूँ। आपको प्रॉपर इसी आप कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपने ब्लोअर का। एंड यहाँ पे नीचे देखे तो दो USB Type-C पोर्ट यहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अपने जो ब्लोअर्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, सर के सराउंडिंग मिलेगा, काफ़ी अच्छा है कि कूलिंग फटाफट होती है इनसे। एंड यहाँ पे देखे तो आपको हेलोजन लाइट ही दी जाती है दोनों तरफ। एंड रियर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर आपको है किसी इवेंट्स दिए गए हैं, रियर पे ना हो तो आप दोनों के दोनों आप किसी इवेंट सेकेंड रो के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड बैठते इसके रियर में तो आपको रियर में कितना स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे जो डोर पैड है वहाँ पे आप इजीली 1-1 लीटर की बोतल सारे डोर पे आप इजीली रख सकते हैं। एंड अगर आपको है थर्ड रो एक्सेस करनी है तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा आगे खींचना पड़ेगा। एंड रियर व्यू गुड टू गो। बट रियर पे जाने में थोड़ा सा इरिटेटिंग प्रोसेस है। आपको ये आगे की सीट है पूरी इलेक्ट्रिक वे में एडजस्ट होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसके रियर पे बैठने में। बट रियर में बैठने में आपको टाइम लगेगा, बट आपको चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत ऐसा कोई नहीं आती। एंड रियर के जो स्पेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप रियर पे देखो तो मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे कहीं पर भी दिक्कत है वो नहीं आती। नहीं, ये चीज़ आपको क्रिस्टा में भी मिलेगी एंड हाई क्रॉस में भी मिलेगी। कई लोग कहते हैं भाई क्रिस्टा में बहुत अच्छा स्पेस है, हाई क्रॉस में नहीं है, तो भाई दीज आर फेक, ठीक है। उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं। एंड मैं एक्सपीरियंस करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आपको प्रॉपर है, आपको यहाँ पे 3 लोगों को हेडरेस्ट दिए गए हैं। बट आई थिंक कि 2 ही बंदे बैठ पाएंगे, वरना तो जो बीच में बैठेगा छोटा बच्चा हो तो बैठ सकते हैं, वरना तो बड़ा हो वो डेफिनेटली बैठने वाला नहीं है। एंड यहाँ पे देखें तो आपको ऐसा कुछ यहाँ से आपको पावर सॉकेट मिलेगा, यहाँ पर आपको सॉकेट लगाना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली कोई पोर्ट हो नहीं दिया जाता है। यहाँ पे देखें तो 2 कप होल्डर्स हो गए। एंड यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पर भी 2 कप होल्डर्स दिए जाए, बट इस तरफ आपको कोई चार्जिंग सॉकेट हो नहीं मिलता। आपको लेफ्ट साइड पर भी आपको चार्जिंग सॉकेट दिए जाते हैं। दिस इज फॉर आप पंचर रिपेयर किट यूज़ कर सके, इसलिए यहाँ पे दिया होगा। एंड यहाँ से आपको रियर पैसेंजर को निकलना तो डायरेक्टली आप इजीली निकलने के लिए तो अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन एंटर होने में थोड़ा सा ना इशू होता है। एंड यहाँ पे सर पे देखे तो आपको होगी हेलोजन लाइट होगी। एंड यहाँ पे थर्ड पैसेंजर्स के लिए भी आपको प्रॉपर है सीट बेल्ट वो दी जाती है। यहाँ पे एंड थर्ड रो के लिए भी क्रैप हैंडल्स वो दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा है वो मिरर साइज दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पीछे बैठेगा उसे कोई मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो सके। एंड अब देखते हैं इसका बूट कि आपको किस हिसाब से इसका जो बूट है वो मिल पाता है।
एंड हाँ, यहाँ पर देखिए तो आपको सन ब्लाइंडर हो गया, जो मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ पे आपको प्रॉपर है सन ब्लाइंडर्स वो मिलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे रियर लुक तो हमने आगे ही बात कर दी, तो फिर भी बात करते हैं। यहाँ पे आपको इनोवा हाई क्रॉस की यहाँ पे बैजिंग दी जाती है, बीच में टोयोटा का लोगो, यहाँ पे वेरिएंट की वो यहाँ पे बैजिंग हो करी जाती है। एंड यहाँ पे नीचे देखे तो हाइब्रिड की हो बैजिंग दी जाती है। यहाँ पे रियर बम्पर भी देखे तो आपको रियर बम्पर जो है आपको ब्लैक कलर के फिनिशिंग में दिए जाते हैं। यहाँ पे नीचे देखे तो आपको रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं। एंड ये जो गेट है आपको इलेक्ट्रिक वे में ओपन हो जाएगा, आपको कोई मैनुअल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। एंड सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे अच्छा खासा बूट स्पेस भी हो यहाँ पे मिल जाता है। अपना कुछ 3-4 लोगों का जो सामान आपको रखना है वो आप प्रॉपर रख सकते हैं। बट ये गाड़ी में आप 6 बंदे बिठा के चलोगे तो 6 के बंदों के जो सामान है वो डेफिनेटली नहीं आने वाले। बट 3-4 लोगों का आपको बड़े लगेज हो आ सकते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड ऊपर 4 ऐसे करके आप रख सकते हैं अपने लगेज। एंड यहाँ पे लाइट है आपको दी जाती है, हेलोजन लाइट तो इसके अंदर आती है नहीं। यहाँ पे JBL का सब वूफर होगा इस तरफ आपको। एंड यहाँ पे हो गया अपना बूट बंद करने के लिए भी, यहाँ से आप अपना बूट जो है बंद कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब बात करते हैं इनोवा हाई क्रॉस के ड्राइव रिव्यू की। यहाँ से आपको है ECVT मिलेगा 6 स्पीड। यहाँ से है आपकी कार, आपको पता भी नहीं चला कि गाड़ी ऑन है। आपको 2000 सीसी का 183 bhp की पावर एंड 188 Nm का टॉर्क है आपको ये गाड़ी वो प्रोड्यूस करती है। एंड आपको 10 इंच की JBL की टच स्क्रीन है वो यहाँ पे दी जाती है। एंड इसके अंदर आपको है ADAS भी हो मिलता है। एंड यहाँ पर प्रॉपर दिखाएगा कि यहाँ पे आपको बैटरी से पावर जा रही है फिलहाल, एंड अभी फिलहाल अब एनजी से जा रही है। ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखाई जाती है। एंड इस तरफ होगा कि फिलहाल जो आप गाड़ी चला रहे हैं वो इको में चला रहे हैं या पावर में चला रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गया अपना फ्यूल गेज हो गया। एंड नीचे देखे तो आपको इंजन टेम्परेचर हो गया। एंड मेन थिंग कि यहाँ पे आपको जो है पैडल शिफ्टर दिए जाते हैं। एंड आई एम दोज पर्सन जो सोने का जो कटोरा दे देते ना तो भी भीखी मांगे। मैं ऑटोमेटिक चलाऊंगा ना अगर हाईवे पे बाईवे पे, तो पैडल शिफ्टर्स ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड सिटी में फ़िलहाल मैं तो ऑटोमेटिक ही यूज़ करता हूँ। बट जैसे ही आपको किसी भी गाड़ी में पैडल शिफ्टर आते हैं ना तो उसको चलाने का मज़ा ही और अलग बढ़ जाता है। एंड इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो बदल गया है, क्योंकि ये अब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील नहीं आता। अब यहाँ पे आपको है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर दिया जाता है। पहले आपको लेदर ऑन फ्रेम जैसी मिलती थी इनोवा में, अब आपको है मोनोशॉक बॉडी वो अब दी जाती है। एंड इसकी RVM की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में इसका RVM दिया जाता है। एंड आपको ORVM पे देखें तो आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में ORVM भी मिल जाते हैं। आपको पीछे का जो व्यू देखने में है कोई आपको ब्लॉकेज नहीं आता। एंड ये जो आप ये पिलर देख रहे हैं फिलहाल उसके अंदर भी क्या है कि यहाँ पे आपको ग्लास एरिया दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट है वो क्रिएट नहीं हो पाता, तो आपको है प्रॉपर व्यू है मिलता है। यहाँ पे देखिएगा कि अभी फ़िलहाल बैटरी एंड मोटर्स दोनों पावर दे रहे हैं। बट आपको रेड सिग्नल जैसे ही आएगा मतलब समझ लीजिए कि आप इंजन से गाड़ी में पावर आ रही है। एंड ऐसे कुछ इसका हॉर्न आएगा। एंड यहाँ पे देखें तो आपको है सारे ADAS के कंट्रोल मिलेंगे एंड क्रूज कंट्रोल होगा। एंड यहाँ पे देखें तो सारे अपने एंटरटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको 10 इंच की JBL की है पूरी स्क्रीन दी जाती है। आपको 9 JBL के स्पीकर्स वो दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे फ्रंट पे देखें तो इसका जो बोनेट का व्यू है एकदम प्रॉपर मिलता है आपको। इसकी बोनेट का एज टू एज आपको दिखेगा, तो आपको कोई सिटी एरिया में चलाने में ना कोई दिक्कत नहीं आती ना। आपको लगेगा देखने में कि बहुत ज़्यादा बड़ी है गाड़ी वाइज देखे, बट इसे मनूवर करना ना उतना ही इजी काम है। आपको लगेगा नहीं कि आप एक छोटी गाड़ी से शिफ्ट होके एक बड़ी MPV में चला रहा है। आपको ये चीज़ है ना बहुत अच्छी मिलती है। जो क्रिस्टा में कहीं ना कहीं एक चीज़ें खलती थी, क्योंकि उसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता था। एंड अब इसके अंदर आपको है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील वो दिया जाता है। उसकी वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो गई है। एंड
यहाँ पे सारी देखे तो अपने हेडलाइट के रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे, नहीं यहाँ पे देखे तो सारे आपको है वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको है एकदम 3 मोड दिए जाते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। एंड इसके अंदर जो है आपको 3 मोड आते हैं, इको, स्पोर्ट्स एंड सिटी। इसके अंदर इस तरह से बैठते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रोड के पूरे कमांडिंग पोजीशन में बैठे हो। आपको कोई सी भी छोटी गाड़ी या हैचबैक गाड़ी बाजू में होगी ना तो आपको लगेगा कि ये कहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हो, और आपको लगेगा आप एक टॉप फ्लोर पे हो बैठे हुए हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील की क्वालिटी हो बहुत ज़्यादा इन्हेंसिंग बिल मिलती है आपको है लॉन्ग ट्रिप पे। एंड स्वेट आते हैं अपने हाथ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती आपको ग्रिप करने में। एंड तो एक चीज़ इसके अंदर आती हो भाई स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, जो है आपको 1.6 किलोवाट की बैटरी हो इसके अंदर यूज़ की गई, उसकी वजह से आपको इतनी अच्छी है पावर एंड माइलेज हो इसके अंदर दी जाती है। पूरा डैशबोर्ड की लुक देखे तो आपको एकदम प्रीमियम सी फील आती है जो क्रिस्टा में नहीं आता था। एंड इनोवा हाई क्रॉस है वो आपको मोनोकॉक्स जैसी आती है एंड जो फ्रंट व्हील ड्राइव आती है। एंड बात करें क्रिस्टा तो आपको है लेदर ऑन फ्रेम बॉडी दी जाती थी, उसकी वजह से जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। एंड ख़राब रास्ते आए या बम्पर्स आए आप ज़्यादा स्पीड में होंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैबिन में उतना ज़्यादा साउंड है वो नहीं आ पाता। एंड आपको जो साउंड आ रहा होगा वो ब्लोअर का ही आ रहा होगा, कुछ बाहर का जो विंड नॉइज़ है या बाहर की जो नॉइज़ है वो अंदर नहीं आती ना। ये आपको मिरर्स हो, आपको यूवी कट मिरर्स वो दिए जाते हैं। एंड इसके ORVM से है एंड IRVM में काफ़ी अच्छी साइज़ में रखे गए तो आपको व्यू है कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं होता। नहीं यहाँ पे आपको है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर है आपको यहाँ पे दिया जाता है ORVMs पे। एंड वहाँ पे दिख रहे वहाँ पे ब्लिंक हो रहा था, दिखे वहाँ पे एग्जैक्ट ब्लिंक हो जाता है कि आपके सराउंडिंग में एक आपको ब्लाइंड स्पॉट है वो डिटेक्ट हो रहा है। इनिशियली देखते हैं कि अब बगने में ये गाड़ी कैसे, तो फुल थ्रॉटल दिया हुआ है मैंने, तो देखते हैं कि किस हिसाब से चलने में है। तो बहुत ही कम समय में है वो 0 to 100 कर देती है। टोयोटा क्लेम करती है 9.5 सेकेंड में है वो 0 to 100 हो जाता है। आई थिंक ये बहुत ही उतने ही समय में चली जाएगी, उसमें कोई शक करने की बात नहीं। एकदम फुल थ्रॉटल देते ही गाड़ी वो निकल जाती है फटाफट से। बट अगर आपको इसमें व्हील स्पिन मारना है तो आपको मैनुअल में डाल के फर्स्ट और सेकंड गियर पे रख के जो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके करना पड़ेगा, वरना तो आपको व्हील स्पिन है वो नहीं हो पाएगा। एंड अच्छी तरह से आप इसे क्रूजिंग करते हैं एंड आप 2000 RPM से ही आप रखते हैं तो अच्छा खासा आपको इसमें माइलेज वो दिया जाता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट MPV जो इतनी अच्छी आपको माइलेज दे रही है, वरना तो आपको सुजुकी देती है बट उसकी जो आपको बिल्ड क्वालिटी आपको पता है कि किस हिसाब से उसमें मिलती है। एंड जो ड्राइवेबिलिटी है वो टोयोटा लेके आती है, रिलायबिलिटी वो टोयोटा लेके आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको है कहीं पर भी नहीं मिलते। एंड हाई क्रॉस एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है अपने सेगमेंट में, जब भी ये लॉन्च हुई है तब तक इस पे ऊपर काफ़ी अच्छा वेटिंग पीरियड रहा है लोगों का, काफ़ी हद तक इसमें है इंटरेस्ट बना रहा है। एंड छोटी जगह पर आपको अपने घर पे गाड़ी पार्क करनी है या फिर मनोविटी करनी है तब ये गाड़ी अच्छी मानता हूँ मैं, क्योंकि आपको है उस एरिया को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। क्योंकि हर कोई आप भाई हमेशा ना हाईवे पे नहीं चल सकता, सिटी में हमेशा आपको जाना तो पड़ेगा, आप कुछ भी बोल लो, तो वहाँ पे ये चीज़ है ना आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। एंड देखिए यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है वो डिटेक्ट हो जाता है जैसे आपके पीछे से कोई भी गाड़ी वो आ रही हो तो। यस तो ये लेन डिपार्चर वार्निंग मेन फीचर्स the TSS actually Toyota Safety Sense is the name. Yes. 52 constant speed है, you can increase or decrease the speed from here itself. आगे की गाड़ी जैसे वर्ल्ड पे आती है तो वो अपने आप ही हमारी भी स्पीड को लो डाउन कर देता है। It is very handy feature and it works very well in this car. अभी आप देख सकते हैं कि स्पीड अपने आप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आगे वाली गाड़ी
कम वो स्पीड पे जा रही है। जब हमने स्पीड सेट की तो देखिए वो अपने आप ब्रेकिंग से शुरू कर दी। यस, राइट, एंड ये फीचर मतलब कि हमारे अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। वी कैन टेक द मैनुअल कंट्रोल नाउ। यस, सिटी कंडीशन है इसलिए। बट मूविंग ट्रैफिक होगा तब काफ़ी ये इम्पोर्टेंट फीचर हो जाएगा। मूविंग ट्रैफिक में व्हाट हैपेंस इज उसकी स्पीड लिमिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड सेकंड एकदम होल्ड पे आ जाती तो अप टू नेक्स्ट 8 सेकंड्स के बाद अगर गाड़ी नहीं हिलती तो वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि एडेप्टिव है। जो सब अपने वापस गाड़ी को स्पीड इंक्रीज करना तो वो सेक्टर सेफ्टी साइज के मतलब साइड के लिए सबसे तो भाई बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, क्या आपको इनोवा हाई क्रॉस है वो लेनी चाहिए या नहीं, इतने प्राइस पे आपको ये गाड़ी पे जाना चाहिए या नहीं। तो भाई एक मैं सिंपल सी चीज़ बता दूं, पहले क्या था ना कि लोगों को टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड क्रिस्टा में एक चीज़ लगती थी कि फॉर्च्यूनर एक प्रीमियम प्रोडक्ट है एंड इनोवा हो गई वो एक टैक्सी गाड़ी की फील देती है। वो कोई माने ना माने, मैं तो कहता ही हूँ कि 98% जो इनोवा क्रिस्टा बेची जाती वो आपको टैक्सी में बेची जाती। उसके वजह से कई जो कस्टमर थे वो इनोवा क्रिस्टा पे नहीं जाते थे, बट अब उनको है एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन वो मिल गया है इनोवा हाई क्रॉस में, क्योंकि इसके अंदर आपको बेटर फीचर्स है, पैनोरामिक सनरूफ है, एडीएस है एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मेन थिंग आपको पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाता है। एंड उसके अंदर भी आपको 23 की आपको माइलेज हो क्लेम की जाती है। आपको है 183 bhp की पावर एंड 188 Nm का जो टॉर्क है गाड़ी प्रोड्यूस करती है। ऐसा भी नहीं है कि अंडर पावर गाड़ी, एकदम प्रॉपर आपको सारी चीज़ें आपको अप टू द मार्क मिलती है। इंटीरियर देखिए इसका तो एकदम आपको पूरा का पूरा प्रीमियम सा फील देता है जो आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलता था। इनोवा क्रिस्टा कहीं ना कहीं एकदम मतलब कहे ना कि इंटीरियर वाइज उतना आउटडेटेड लगती थी, बट जो इनोवा हाई क्रॉस है वो आपको है मॉडर्न डे फीचर्स हो देने में कहीं पर भी पीछे नहीं रहती है। कई लोगों को फॉर्च्यूनर एंड इनोवा के बीच में बहुत बड़ा प्राइस ब्रैकेट था, उसको काउंटर करने के लिए भी टोयोटा ने ये प्रोडक्ट को निकाला एंड दिस इज अ गुड प्रोडक्ट एंड बहुत अच्छा बिक रहा है। टोयोटा के आप शोरूम पे जाके देखो कि भाई बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होती रहती है। एंड मेन थिंग अगर आपको है टोयोटा की किसी भी गाड़ी, इनोवा हाई क्रॉस हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, हाई राइडर हो गई, ग्लैंसर हो गई, कोई भी गाड़ी लेनी है तो आपको और सिर्फ डीजे टोयोटा पे आना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट है। उनका जो स्टाफ है वो एकदम आपको फ्रेंडली देखने को मिलेगा एंड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी है, आपको दिलवा देंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको है डीजे टोयोटा पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको डीजे टोयोटा के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इसके इनोवा हाई क्रॉस के पूरे इंटीरियर पे देखे एंड अच्छे खासे फीचर्स भी आपको इसके अंदर लोडेड होते हैं। एंड इसके सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग हो गए, ABS हो गए, ABD हो गए, ये सारी चीज़ें आपको तो मिलती है। एंड मुझे लगता है कि ये एक 5 स्टार गाड़ी भी रहने वाली, अभी तक इसका क्रैश टेस्ट वो नहीं हुआ है, बट आई थिंक कि ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रहा है, तो 5 स्टार इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं रहने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड मेन थिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, आपने भाई मेरे बर्थडे पर 1000 सब्सक्राइबर तो करवाए नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अंदर से पता ही था कि होने वाला तो नहीं, बट ट्राई करने में क्या है। पर अब भाई अब निकल गए तो ऐसा मतलब नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको सभी को करना होगा, क्योंकि मैं ना इतने अच्छे कंटेंट हो वो आपको डेली बेसिस पे देता हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि वो तो फ्री में होता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते, 1 सेकंड में सब्सक्राइब हो जाता है। एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।